कक्षा 7 क्लास में। तो द्वितीय पाठ हमारा चल रहा है, जिसका है वनभोज लंग लकार प्रयोगः। अत्र अस्मिन् प्रयोगे वनभोज हम लोग इसमें यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ पूरा कर चुके हैं, जहाँ पर अगला क्रम पिछला क्रम था हमारा कि उपवनस्य परिसरे एकः जलाशयः अस्ति, जलाशयस्य जले सुरम्याः वर्तकाः तरन्ति, जलाशयं परितः स्थिताः बालकाः वर्तकाः पश्यन्ति प्रसन्नाः च भवन्ति। इस प्रकार से हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसको इतना हम लोगों ने देख लिया है। अब इसमें इस पाठ में हम लोग मुख्य रूप से लंग लकार का प्रयोग देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो क्रियाएं संपादित हो चुकी हैं वहाँ पर अभवत अभवताम भवन, अपठत अपठताम पपठन, जैसा कि आप लोगों ने क्रिया में देखा हुआ है, आसित आस्ताम आसन। तो ये सारे जो क्रिया बीत चुकी हैं उसमें लंग लकार का प्रयोग करते हैं। और क्या है हमारा चैप्टर का नाम वनभोज। तो वनभोज में हम लोगों ने इतना देख लिया। अब इसके बाद अगला है हमारा वाक्य आ रहा है, अगला पंक्ति थर्ड पैरा शुरू होता है। बोले उपवने अनेके जनाः भ्रमणाय आगच्छन्ति, उद्यानस्य च शोभां दृष्ट्वा हृष्यन्ति, अमरः जनकेन अम्बया च सह तत्र आगच्छत्। फिर यदा अशोकः मित्रम् अमरं तत्र अपश्यत्, सः अतीव प्रसन्नः अभवत्। ततः उभे मित्रे हरिते घासे आनन्देन अक्रीडताम्, उभौ परिवारौ हर्षपूर्वकं परस्परं वार्ताम् अकुरुताम्, उद्याने च विनोदेन अभ्रमताम्। तो इस एक पैराग्राफ को हम लोग अब हिंदी अर्थ से देखते हैं। इसमें वचन कौन कौन से हैं, कौन सा शब्द आया है, कैसे प्रयोग हुआ है, विभक्ति क्या है, वचन क्या है और क्या क्या अर्थ होगा इसका देखते हैं। और लंग लकार का प्रयोग इसमें हम कैसे इस वाक्य में प्रयोग किया गया है, इसको भी अब इस पंक्ति के द्वारा इस पैराग्राफ में हम देखेंगे। तो जैसा कि पहला पंक्ति है, पहला लाइन लिखा हुआ है कि उपवने अनेके जनाः भ्रमणाय आगच्छन्ति, उद्यानस्य च शोभां दृष्ट्वा हृष्यन्ति। तो वाक्य है कि उपवने अनेके जनाः भ्रमणाय आगच्छन्ति। उपवने अनेके जनाः, उपवने माने उपवन में, यह जो बगीचा है जो जिसका नाम है कालिंदी कुंज। तो इस कालिंदी कुंज नाम के उपवन में, बगीचे में क्या है कि अनेके जनाः भ्रमणाय आगच्छन्ति। अनेके जनाः, अनेक माने बहुत सारे, बहवा बहुत सारे, अनेके बोले जनाः कौन है, तो जन है, जो मानव है, जो लोग हैं। जनाः अनेके जनाः बहुत सारे लोग, जन माने लोग। भ्रमणाय आगच्छन्ति, भ्रमणाय घूमने के लिए, आगच्छन्ति भ्रमणाय माने घूमने के लिए। भ्रमण शब्द में, भ्रमण शब्द का जब रूप चलाएंगे तो चतुर्थी व्यक्ति के एक वचन में रूप बनेगा भ्रमणाय, गमनाय, भोजनाय, पठनाय, लेखनाय। तो इस प्रकार से जहाँ पर जिस शब्द के अंत में बताया गया था कि यह दिखाई दे, वह चतुर्थी व्यक्ति के एक वचन का रूप होता है। तो भ्रमणाय शब्द का हिंदी अर्थ होगा घूमने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं। तो बहवः जनाः बहुत सारे, अनेके जनाः बोला है कि कर्ता बहुत सारे, घूमने वाले लोग बहुत सारे हैं। तो इस नाते आगच्छन्ति शब्द भी बहुवचन का हो गया, तो बनेगा आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति। गम धातु जाने अर्थ में है, उसी में आ उपसर्ग लग गया है तो बन गया आगच्छन्ति। गच्छन्ति माने जाना और आगच्छन्ति माने आना, वापस आना, रिटर्न होना। तो बोले आगच्छन्ति माने आते हैं, किस लिए आते हैं, भ्रमणाय घूमने के लिए आते हैं। कहाँ आते हैं, तो बोले उपवने, उपवन में। देखिए उपवन, उपवने शब्द में सप्तमी व्यक्ति का एक वचन हुआ है। जब इसके बाद हम लोगों ने अर्थ तो देख लिया, अब इसके बाद वाक्य को समझते हैं। बोले उपवने अनेके जनाः भ्रमणाय आगच्छन्ति। देखिए क्या होगा, बोले उपवने, उपवने अनेके जनाः भ्रमणाय आगच्छन्ति, यह वाक्य है। उपवने, उपवन शब्द है तो उपवन माने बगीचा। उपवन का हिंदी अर्थ हो गया बगीचे में। देखिए उपवने शब्द का अर्थ हुआ बगीचा, और बगीचा शब्द अर्थ तो निकल गया, लेकिन उपवन शब्द क्या है, किस लिंग का है, तो उपवन शब्द हमारा है किस लिंग का, यह है वनम वने वनानी। उपवन तो हो जाएगा नपुंसक लिंग। तो उपवन शब्द क्या है, नपुंसक लिंगवाची है। ठीक, नपुंसक लिंगवाची है। अब उपवन शब्द जब नपुंसक लिंगवाची है तो रूप कैसे चलेगा, तो उपवनम, उपवने, उपवनानी। जैसे जलम, जले, जलानी,
हाँ, भवनम भवने भवनानि, इस प्रकार से रूप चलता है। तो उपवन शब्द का रूप चलेगा नपुंसकलिंग के तरह, जैसे जल फल इत्यादि का रूप चलता है। तो जब उपवन शब्द का रूप चलाएंगे तो क्या होगा कि सप्तमी विभक्ति के एक वचन में यह रूप बनेगा। क्या बनेगा? उपवने, भवने, गृहे, जले, वने, फले। तो इस प्रकार से रूप चलेगा उपवने। तो उपवन माने बगीचा, उप शब्द है और इसमें वन माने तो जंगल होता है, बस उपसर्ग लग गया। उपवने माने बगीचे में। कौन सा शब्द है उपवन? तो नपुंसकलिंगवाची है। विभक्ति किसमें आएगी? तो सप्तमी विभक्ति के एक वचन में उपवने शब्द बनता है। तो क्या अर्थ निकलेगा? उपवने माने बगीचे में पेपर। तो अर्थ निकलेगा क्या? में पेपर अर्थ में निकलेगा। कर्ता ने कर्म को करने से के द्वारा सप्तमी व्यक्ति में जाएंगे तो में पेपर अर्थ यह निकलता है, आपको पता है। अब बोले उपवने, तो उपवन में बगीचे में क्या हो रहा है? तो अनेके माने बहुत सारे, उपवने माने अनेके माने बहुत सारे लोग। ठीक है, बहुत सारे क्या है? मेनी काइंड्स ऑफ कौन है? तो जनाहा, जन माने लोग, पुरुष लोग इत्यादि, जो भी लोगों का समूह, हुजुम या भीड़। बोले लोग, जनाहा माने लोग। तो जनाहा शब्द अनेके शब्द क्या है? अनेक शब्द का हिंदी अर्थ हुआ बहुत सारे। तो बहुत सारे लोग कौन है? तो देखिए जन है, माने जन माने लोग। तो जो जन शब्द है या जो लोग शब्द है, इसका विशेषता बतलाने वाला शब्द कौन है? अनेके। अतः जन शब्द क्या हो गया? संज्ञा है, लेकिन इसकी विशेषता बतलाने वाला शब्द कौन है? अनेके। अतः अनेके शब्द क्या हो गया? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। यह विशेषता बतला रही है, लोगों की विशेषता बतला रहा है कि संख्या में लोग कितने हैं। तो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो अनेकी शब्द क्या हो गया? विशेषण है। किसकी विशेषता बतला रहा है? तो जन शब्द की, लोगों की शब्द। तो बता रहा है कि एक लोग हैं, दो लोग हैं, तीन हैं या बहुत सारे हैं, कितने, असंख्य हैं। तो बोला कि अनेके जाना है, गिनना थोड़ा सा संभव नहीं है। तो बोले अनेके, अनेक शब्द बोलने से सभी आ जाएंगे उसमें। तो अनेके माने विशेषण बहुत सारे हो गया। तो इस नाते अनेक शब्द क्या है? विशेषण है। किसके लिए प्रयोग किया गया अनेक शब्द? तो जनाहा शब्द के लिए प्रयोग किया, क्योंकि जन माने लोग, समूह, तो भीड़। तो बोले जन शब्द का हिंदी अर्थ हुआ लोग। जन शब्द संज्ञावाची है, क्योंकि किसी जाति का बोध करा, समूह का बोध कराने वाला शब्द क्या है? संज्ञा हो गया। तो संज्ञा का के लिए विशेषण शब्द आया अनेके। तो अनेक शब्द विशेषण बन गया है। बोले जनाहा, जन शब्द का हिंदी अर्थ हुआ लोग। तो जन कहने से लोग अर्थ पता चलता है, लोगों का समूह, लोगों की भीड़। तो जन शब्द का रूप कैसे बनेगा? इसको कैसे जाना जाएगा? कितने लोग हैं, कितना संख्या है, कौन सा वचन है, कौन सा लिंग है? तो जन शब्द तो का हिंदी अर्थ हुआ लोग, अर्थात पीपुल इंग्लिश में। और इसके बाद यह किसके लिंग के अंतर्गत आता है? जन शब्द आता है पुल्लिंग में। जैसे कि आप वृक्ष शब्द का रूप चलाते हैं, राम का रूप चलाते हैं, जैसे कि आप राम का रूप चलाते हैं, उसी तरह यह चलेगा बालक का रूप की तरह कि जनः जनऊ जनाहा, बालकः बालकौ बालकाः, रामः रामौ रामाः। तो उसी तरह बनेगा जनः जनऊ जनाहा, अर्थात अनेके जनाहा, बहवः जनाहा, बहुत सारे लोग। तो जनाहा यह शब्द का हिंदी अर्थ हुआ लोग, अर्थात पीपुल, समूह। कौन से लिंग में आएगा यह शब्द? तो पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे वचन विभक्ति। तो जनाहा शब्द प्रथमा विभक्ति कौन से वचन में आएगा? बहुवचन में यह आता है। जैसे प्रथमा विभक्ति में बनेगा जनः जनऊ जनाहा, रामः रामौ रामाः। तो प्रथमा विभक्ति के तीसरे वचन में अर्थात बहुवचन में यह रूप आता है जनः जनऊ जनाहा, रामः रामौ रामाः, बालकः बालकौ बालकाः। तो उसी तरह जनाहा, बालकाः, देवाः, रामाः। तो इस तरह रूप आ गया जनाहा। पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वहां पर, कहां पर? उपवने, बगीचे में, अनेके जनाहा, बहुत सारे लोग। तब इसका अर्थ निकला कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं? पुल्लिंगवाची जो शब्द है प्रथमा विभक्ति के तीसरे वचन में यानी बहुवचन में यह रूप बना हुआ है। अब इसके बाद आया भ्रमणाय। तो ये बहुत सारे लोग उपवन में, बगीचे में क्या करने जाते हैं? तो भ्रमणाय, घूमने के लिए। बताए थे जब किसी शब्द के अंत में यह दिखाई दे तो वह चतुर्थी व्यक्ति के एक वचन का होता है। चतुर्थी व्यक्ति में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक आता है। संप्रदान कारक क्या अर्थ बताता है? तो कर्ता ने कर्म को करने से के द्वारा संप्रदान के लिए अर्थ में। कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा होगा, चतुर्थी व्यक्ति में के लिए अर्थ निकलता है। भ्रमण आय गच्छामि, भ्रमण के लिए जा रहा हूँ। पठन आय गच्छामि, पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। ठीक, तो इस प्रकार से भ्रमणाय माने घूमने के लिए यह अर्थ है। भ्रमण शब्द का इसमें मूल शब्द है भ्रमण माने घूमना। तो भ्रमणाय माने घूमने के लिए, हिंदी अर्थ होगा इसका घूमने के लिए। तो भ्रमणाय घूमने के लिए। अब भ्रमण शब्द क्या है? का अर्थ हुआ चतुर्थी व्यक्ति, घूमने के लिए अर्थ निकला। अब इसमें विभक्ति कौन सी है? तो इसमें विभक्ति है चतुर्थी व्यक्ति का।
चतुर्थी व्यक्ति का यह रूप चलेगा, एक वचन में रूप बनता है। तो चतुर्थी व्यक्ति के एक वचन में यह रूप बनता है, भ्रमणाय। अब इसके बाद विभक्ति देख ले तो भ्रमण शब्द को बोलने से क्या पता चलता है, घूमने के लिए, यानी भ्रमणाय, भ्रमण करना एक प्रकार की क्या है, क्रियापद है। भ्रमण करना, घूमना, पढ़ना, लिखना, सोना, घूमना, तो क्या एक प्रकार की क्रियापद है। तो भ्रमण शब्द का जब रूप चलाएंगे तो चतुर्थी व्यक्ति के एक वचन में रूप बनेगा भ्रमणाय। जैसे रामाय, बालकाय, देवाय, ठीक है। तो उसी प्रकार से भ्रमणाय शब्द घूमने के लिए, अर्थात यह क्रियापद बताता है। अब इसके बाद भ्रमण के लिए तो जाते हैं, लेकिन आगच्छन्ति माने आते हैं। कहाँ को आते हैं, तो उपवने, उपवन में कौन आते हैं, अनेके जनाः, लोग। तो अनेके जनाः यह हमारा हो गया सब्जेक्ट। कहाँ पे आते हैं, कौन सा कर्म है, तो कर्म हमारा हो गया उपवने। किस लिए आते हैं, तो भ्रमणाय, घूमने के लिए आते हैं। अब क्या करते हैं, तो कौन सी क्रिया हो रही है वहां पर, घूमने जाने में कौन सी क्रिया हो रही है, तो आगच्छन्ति, आने की क्रिया हो रही है। तो यह हमारा वर्ब हो गया आगच्छन्ति। तो आगच्छन्ति शब्द का हिंदी अर्थ होगा आते हैं, आते हैं, ये हो गया हिंदी अर्थ, बहुवचन शब्द। तो आगच्छन्ति शब्द का हिंदी अर्थ हुआ आते हैं। कहाँ पर आते हैं, उपवन में। कौन लोग आते हैं, अनेके जनाः, बहुत सारे लोग। क्या करने आते हैं, भ्रमणाय, घूमने के लिए आते हैं। चतुर्थी व्यक्ति की एक वचन में शब्द बना भ्रमणाय। फिर आगच्छन्ति का हिंदी अर्थ हुआ आते हैं। तो इसमें कौन सा वचन है, आगच्छन्ति शब्द में वचन है तीसरा, यानी कि बहुवचन का यह शब्द है। क्यों बहुवचन का है, बताए थे कि जब क्रिया उस वचन में ही रखी जाएगी जिस वचन का हमारा कर्ता हो। अतः जनाः शब्द आप देखेंगे कि तीसरे वचन का है, बहुवचन का शब्द है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या 3 या 3 से ज्यादा हो तो बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर अनेके जनाः इस रूप में देख रहे हैं, जनाः शब्द बहुवचन का है, जैसे रामाः, बालकाः, तो उसी तरह जना हो गया। तो जनाः शब्द जो हमारा सब्जेक्ट है यह बहुवचन का है, अतः क्रिया भी हमारी बहुवचन की हो गई। तो क्रिया कर्ता के ऊपर निर्भर होती है, जिस वचन का कर्ता होगा उसी वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। तो आगच्छन्ति शब्द हमारा हो गया बहुवचनात्मक। क्यों, क्योंकि कर्ता भी हमारा बहुवचन का है, क्योंकि आने की क्रिया जो हो रही है वह कर्ता जन लोगों के द्वारा, लोग आ रहे हैं, तो लोग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, आने की क्रिया हो रही है, आने का कार्य हो रहा है, तो यह क्रियापद हो गया, तो वर्ब हो गया और यह सब्जेक्ट हो गया। तो आगच्छन्ति शब्द में हो गया बहुवचन, आते हैं। अब बताए थे कि जो क्रिया होती है, जो वर्ब होते हैं, उनमें मूल धातु होती है, उन मूल धातुओं से इन क्रियाओं के बनने का रूप होता है। तो आगच्छन्ति इस शब्द में कौन से मूल शब्द हैं या कौन सी मूल धातु है, जो मूल धातु इस शब्द को निर्मित करती है, बनाती है। तो उसमें धातु है गम, ग और म में हलंत लगा देंगे, गम धातु से जाने अर्थ में बनता है, उसी में उपसर्ग लग गया आ। तो यह जो आ दिखाई दे रहा है, गच्छति के आगे जो आ लिखा हुआ है, यह आ क्या है, उपसर्ग है। तो गच्छति माने जाता है और आ गच्छति माने आता है। तो आता है आने के अर्थ में हो जाएगा, या फिर पुनः वापस आना, लौट करना, आना, रिटर्न आने अर्थ में भी यह प्रयोग हो जाएगा। प्रत्यागच्छति ऐसा भी होता है, प्रति उपसर्ग रहता है तो प्रत्यागच्छति बनता है, पुनः लौट कर आता है। तो आगच्छति माने आता है। तो आगच्छति शब्द में गम धातु है, आगच्छन्ति में बहुवचन हो गया, हिंदी अर्थ होगा आते हैं। तो देखिए कि उपवने अनेके जनाः भ्रमणाय आगच्छन्ति, उपवन में बहुत सारे लोग घूमने के लिए भी आते हैं। अब इसका अगला वाक्य देखिए, बोल रहे हैं कि उद्यानस्य च शोभां दृष्ट्वा हर्षयन्ति। हर्षयन्ति क्या हो रहा है अगले वाक्य में, इसका अर्थ देखिए। तो बोले कि अगला वाक्य है कि उद्यानस्य च शोभां दृष्ट्वा हर्षन्ति। बोले उद्यानस्य, उद्यानस्य च, उद्यान का भी, च माने और, शोभा माने सुंदरता, ब्यूटिफिकेशन, ठीक, दृष्ट्वा देख कर, हर्षयन्ति हर्षित होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो हर्षयन्ति, हर्षयन्ति ऐसा शब्द क्या माने, खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं। अब इसके बाद अगला वाक्य देखिए, तो उद्यानस्य च शोभां दृष्ट्वा, उद्यानस्य, उद्यानस्य च शोभां, शोभां दृष्ट्वा, शोभां दृष्ट्वा हर्षयन्ति। उद्यानस्य, उद्यान का अर्थात बगीचे का, उद्यान माने बगीचा,
तो बगीचे का के की अर्थ निकलेगा कैसे, इसको भी हम लोग देखते हैं। तो बोले उद्यान का बताए थे पहले भी, जिस शब्द के अंत में स्य दिखाई दे, आधा स दंत हो और यह जुड़ा हो, तो वह किस में जाता है, षष्ठी व्यक्ति के एक वचन में जाता है। अब जब इसका आप रूप चलाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको पता चलेगा कि उद्यान शब्द क्या है, उद्यान, 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 उद्यानम, उद्याने, उद्यानानि, ऐसा रूप चल सकता है। तो षष्ठी व्यक्ति के एक वचन में रूप चलेगा, क्या होगा कि षष्ठी विभक्ति के एक वचन में यह रूप बनेगा उद्यानस्य। तो षष्ठी व्यक्ति के एक वचन में जब रूप चलाएंगे तो शब्द हमको मिलेगा उद्यानस्य, और इसका अर्थ कौन सा कारक है, तो इसमें आएगा हमारा षष्ठी कारक। तो षष्ठी व्यक्ति क्या अर्थ बताती है, का के की, जिसका चिन्ह है का के की, संबंध कारक का चिन्ह है का के की। तो देखिए षष्ठी व्यक्ति का जो चिन्ह है का के की, वहां पे अर्थ निकल गया बगीचे का, अर्थात उद्यानस्य, उस बगीचे का, उस उद्यान का क्या होता है, च माने और, च शब्द का हिंदी अर्थ हुआ और, जिसके लिए आप इंग्लिश में एंड का भी प्रयोग करते हैं। तो षष्ठी व्यक्ति की एक वचन में रूप बना उद्यानस्य, च शब्द का हिंदी अर्थ हो गया और, इसके बाद क्या करें, शोभाम, शोभाम माने सुंदरता, शोभाम माने सुंदरता, ब्यूटिफिकेशन। तो यहाँ पर च शब्द का हिंदी अर्थ हो गया और च शब्द क्या है, अव्यय पद है, च शब्द क्या है, अव्यय पद है। अव्यय पद क्या होते हैं, इसको आपको बताया गया है, न अव्यय अव्यय, जिसके रूप समान चलते हैं, अर्थात जिसके रूप न के बराबर ही चलते हैं, हमेशा एक ही रूप चलता है, तो इस ऐसे शब्दों को अव्यय पद कहते हैं। अब अगला शब्द है शोभाम माने सुंदरता, सुंदर, सुंदरता क्या होती है, तो शोभा शब्द क्या है, शोभा शब्द है हमारा स्त्रीलिंगवाची। शोभा किसी महिला का, बालिका का, लड़की का आपने कहीं न कभी नाम जरूर सुना होगा, तो जैसे रमा है, बालिका है, छात्र है, उसी तरह शोभा। तो शोभा शब्द का हिंदी अर्थ हो गया सुंदरता। कौन सा लिंग में आता है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत यह शब्द आता है। अब कौन सा वचन है, शोभाम शब्द में कौन सा विभक्ति है, कौन सा वचन है, तो इसमें है शोभाम माने सुंदरता को, उद्यान की, बगीचे की, वो जो कालिंदी कुंज है वहां की सुंदरता को। तो यह द्वितीय विभक्ति के एक वचन का शब्द है शोभाम। तो जैसे रमा रमे रमाहा, रमाम, शोभाम, बालिकाम, छात्राम, ठीक है, महिलाम, ठीक है, तो इसी प्रकार से शब्द बनेगा शोभाम। तो स्त्रीलिंगवाची शब्द है शोभाम, जिसका हिंदी अर्थ होता है सुंदरता। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में रूप बनेगा शोभाम। तो बालिका, बालिके, बालिका, बालिकाम, तो शोभाम, छात्राम, लताम, तो शोभाम का अर्थ हो गया द्वितीय व्यक्ति के एक वचन में यह रूप बना शोभाम। अब दृष्टवा, दृष्टवा माने देख कर, आफ्टर सीइंग, तो दृष्टवा माने देख कर क्या हुआ कि सुंदरता को, वहां की उस उद्यान की सुंदरता को देखकर, अर्थात आफ्टर सीइंग देखने के बाद क्या हुआ, तो दृष्टवा शब्द का हिंदी अर्थ हो गया देखकर। अब दृष्टवा शब्द में देखिए देखने की क्रिया हो रही है, दृष्टवा शब्द से अर्थ पता चलता है देखकर, तो देखना एक प्रकार की क्या है, क्रिया है, देखना एक प्रकार की है क्रिया, वर्ब है। तो इस वर्ब में क्या हुआ कि दृष्टवा शब्द में कौन सी धातु है, किसी क्रियापद में हम लोग धातु देखते हैं, तो इस दृष्टवा शब्द में दृश्य धातु से, द्रि तालब विशा में हलंत लगा देंगे, तो इस दृश्य धातु से दृष्टवा शब्द बना है। और इसमें दृष्टवा शब्द का हिंदी अर्थ होता है देखकर। तो दृष्टवा माने देखकर, पीत्वा माने पीकर, खादित्वा माने खाकर, सुत्वा माने सोकर, गत्वा माने जाकर। तो कर माने किसी काम को करने के बाद अर्थ में यह बताता है, तो दृष्टवा का अर्थ निकला देख कर। पीत्वा माने पी कर, पठित्वा माने पढ़ कर, लिखित्वा लिखित्वा माने लिख कर, उक्त्वा माने बोल कर। तो इसी प्रकार से देख कर अर्थ निकला। तो दृष्टवा शब्द में दृश्य धातु से यह शब्द बना है। और इसमें कौन सा प्रत्यय हुआ है, ये जो त्वा दिख रहा है, अंत में त्वा दिख रहा है, तो इसमें प्रत्यय हुआ है, ये भी जान लें, आधा क और आधा त और वा, त्वा प्रत्यय, या कत्वा कत्वा बोलते हैं, या त्वा ऐसा बोल सकते हैं। तो त्वा यह प्रत्यय हुआ, दृश्य धातु में जब त्वा प्रत्यय जोड़ देंगे, बना देंगे, तो दृष्टवा यह शब्द बन जाएगा। तो बोले कि उद्यान की सुंदरता को देखने में बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है। तो क्या हुआ, हर्षयंती, उस सुंदरता को देख करके मन में कैसी भावनाएं उत्पन्न होती है, मन कितना प्रफुल्लित होता है, कितना आनंदित होता है। बोले हर्षयंती, बहुत हर्षित हो उठता है, बहुत मगन हो उठता है, बहुत झूम उठता है, बहुत आनंद आता है। तो हर्षयंती शब्द का अर्थ हुआ बहुत ही प्रसन्न हो जाना, हर्षित होना, प्रसन्नित होना। तो हर्षयंती माने प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होते हैं या खुश होते हैं, ऐसा अर्थ निकलेगा। तो खुश होते हैं, या भी कह लीजिए प्रसन्न होते हैं, ऐसा अर्थ निकला। तो
तो हर्षयन्ति शब्द माने होता है खुश होना, प्रसन्न होना। ये खुश होने का काम कौन कर रहा है? वही जो जनाः अनेके पिछले वाक्य में लिखे थे, वो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई क्रिया। तो हर्षयन्ति शब्द हमारा किस वचन में है? यह है बहुवचन में, क्योंकि कर्ता हमारा बहुवचन का है। बहुत सारे लोग आए हैं, वे सभी देखते हैं, वे सभी खुश होते हैं, वे सभी प्रसन्न होते हैं, ऐसा अर्थ निकलेगा। तो हर्षयन्ति शब्द हुआ हमारा बहुवचन में, जिसका हिंदी अर्थ होता है खुश होना या प्रसन्न होना, हर्ष।